औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक हदीस में आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ, और एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर गौर करें और इसको स्टडी करें, और इस पे गौर करते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि आप इसके ऊपर मज़ीद क्लैरिफिकेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, तो किसी भी अल्लाह वाले से जिससे आपका ताल्लुक़ हो, जो आपके एक्सेस में हो, एक तालिब इल्म की हैसियत से आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि इस हदीस का मफ़हूम क्या है और हमारे लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है। हदीस जो है मैं आपके सामने कोट करने जा रहा हूँ, सही बुखारी, इसकी जिल्द नंबर है 3 और हदीस नंबर है 5728 5728। इस हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत ना रखो। कुन्नियत से मुराद ये है कि यानी कि अबुल कासिम, आपने इसको रखने से मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ही कासिम हूँ, तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। और इस हदीस को हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। इस किताब में, सही बुखारी में, मुख्तलिफ़ मकामात पर, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बाकी जगहों पर भी इस चीज़ का जिक्र है कि मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह करीम जो है वो अता करने वाले हैं। इस हदीस को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। इसके अलावा एक और जगह पर भी मेरे पास लिखा पड़ा है, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। दूसरे मुकाम पर एक और किताब भी है जिसमें आका अलैहिस्सलाम की हदीस कोटेड है, वल्लाहु मोती व अनिल कासिम, कि अल्लाह करीम अता फरमाते हैं और मैं तकसीम फरमाता हूँ। तो इसके हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर गौर करें और जिन अल्लाह वालों से आपको ताल्लुक़ है आप उनसे पूछें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक हदीस किताब में पढ़ी और हदीस किताब में पढ़ के मैं आपके सामने आके बैठ गया और इस हदीस को डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसके हवाले से जितना मैंने सुना, समझा और अल्लाह वालों से जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपके साथ शेयर और डिस्कस कर देता हूँ। तो अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट, जो मेरी बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है, मेरा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं इसको जब जब मौका मिलेगा आई विल रिपीट इट। और वो ये है कि हमने ये सुना, अल्लाह वालों को कहते सुना कि अगर अज़ल से लेकर अबद तक के तमाम इंसानों को एक मैदान में इकट्ठा कर लें, उन तमाम जमा किए हुए इंसानों की अक्लों को इकट्ठा कर लें, तो आपको हमारे आका हज़ूर अक़दस अकमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अकल मुबारक के सामने इन तमाम जमा की हुई अक्लों की इतनी भी हकीकत नहीं है जितनी कि एक रेगिस्तान में ज़र्रे की होती हैं। लिहाजा हम इस बात पे जितना भी गौर करें कम है। जो मैंने सुना इस हदीस के हवाले से, जो मैंने आपके सामने शेयर की, और जो पूरा मफ़हूम है हदीस का, उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम तकसीम फरमाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी चीज़ को इशू करना है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है या उस चीज़ को जो अता करना है, वो तो अल्लाह करीम ही करते हैं। वो तो फ़ैसला और वो तमाम अज़न अल्लाह की तरफ से ही होता है। लेकिन उस चीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आका ने इरशाद फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम उसको तकसीम फरमाते हैं। यानी कि प्रोडक्शन जो है वो अल्लाह करीम के पास या अल्लाह करीम के पास फंक्शन है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम जितनी भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आपके खाने पीने की चीज़ें हों, बॉटल्स हों, आपकी घर के प्रोडक्ट्स हों यूज़ करने की, तो क्या आप वो फैक्ट्री जहाँ बन रही है वहाँ से डायरेक्ट जाके लेते हैं, या वो लोग डायरेक्ट आपके घर तक पहुँचाते हैं, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिनसे आप तक आती हैं? बिल्कुल ऐसे ही, ये ऐसे ही है कि एक बंदा ये कहे कि जनाब मैंने बिजली जो कि मेरे घर में आ रही है, मैंने डायरेक्ट उस डैम से ही लेनी है जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है। दरम्यान में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेसेस हैं जो कि बिजली को मेरे घर तक पहुँचा रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट आपके घर में डैम से लेके आपके घर तक डायरेक्ट तार प्रोवाइड करे और वहाँ से आपको बिजली दे, और ना ही आप उसको रिसीव करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं।
ہمارے بزرگ میرے استاد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم ہر وقت اپنے مخلوق کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے رہتے ہیں۔ عطا فرمانے کے والے کے ساتھ تقسیم کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، گویا کہ جیسے ہی اللہ نے عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز تقسیم فرما دی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک وہ پہلو ہے جس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو پراپرلی سمجھ سکتے ہیں، یہ ہماری فہم و درک سے بالا تر ہے۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں، لیکن جس چیز پہ میں خود غور کرتا ہوں اور جو میرے انڈر کنسیڈریشن ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ میں مزید کلیئر اور شیور ہو جاؤں گا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی عطا تقسیم فرماتے ہیں تو وہ آگے ہمیں کس طریقے سے ریسیو ہوتی ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ کسی کے تھرو ہوتی ہے۔ میرا گمان ہے آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن واٹ آئی تھنک کہ یہ آپ کے بزرگ کے تھرو، آپ کے پیر و مرشد کے تھرو، یا آپ جن اللہ والے جن سے آپ کا تعلق ہے ان کے تھرو وہ چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں۔ لیکن اس چیز کو ابھی کنفرم کرنے کی ضرورت ہے، اٹ از ہائیلی پروبیبل، لیکن اس کو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بات کنفرم ہے کہ جو میں نے آپ سے حدیث شیئر کی وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم ہے، اس کا نام ہے قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کا فہم اور اس بات کا ادراک ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کی تعظیم، تکریم اور ادب عطا فرمائے، اور یہی اصل چیز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی شان ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا مقصود تھا وہ میں نے ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے، اور اللہ کرے اس پہ غور کر کے آپ اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کو اور مزید بہتر سے بہتر کر پائیں۔ اس کہنے سننے میں کمی بیشی رہ گئی، اللہ کریم درگزر فرما دیں، اور آپ سے ریکویسٹ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ کریم مجھے اور ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر عطا فرمائے، قرآن کا اعلیٰ فہم عنایت فرمائے۔ شکریہ۔